नमस्कार। मैं वसंत शावरीकर ज्योतिषाचार्य अपने YouTube चैनल ज्योतिष प्रसार में आप सबका स्वागत करता हूं। आज कुछ लोग कह रहे थे हमसे कि कुछ बंगाल की जो मुख्यमंत्री जी हैं ममता दीदी जी, उनके बारे में कुछ बोलिए, उनकी कुंडली के बारे में कुछ बोलिए। तो हमने नेट पे सर्च किया और जो हमें इंटरनेट पे उनकी जन्म तारीख वगैरह प्राप्त हुई है, जो जन्म पत्रिका प्राप्त हुई है, उसके आधार पर उनका विश्लेषण करते हैं। इसमें ममता बनर्जी, इनका जन्म, जो कुंडली जो प्राप्त हुई है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को सुबह के 1:22 पर 1:22 AM कोलकाता में हुआ। जन्म के समय इनकी मेष राशि है, राशि का स्वामी मंगल है, जन्म कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है, विष्टिकरण है और नक्षत्र स्वामी सूर्य है। इनकी तुला लग्न की पत्रिका है और मेष राशि है। तुला लग्न में ही शनिदेव विराजित हैं। अच्छा, तुला लग्न में क्या होता है कि शनि 2 प्रमुख भावों के स्वामी होते हैं। एक तो ये चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं और पंचम त्रिकोण के स्वामी होते हैं। यहाँ पर केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर शनि अपनी उच्च राशि तुला में लग्न में विराजित हैं। ये बहुत बड़ा राजयोग है। ऐसा व्यक्ति बचपन से नेतृत्व की क्षमता रखता है, क्योंकि चतुर्थ स्थान भूमि, भवन, वाहन, माता का स्थान होता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति जन्मनी और जन्मभूमि के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार रहता है। ऐसा व्यक्ति निसंदेह बहुत उच्च क्वालिटी का राजा या नेता होता है, क्योंकि चतुर्थ भाव जनता से जुड़ा हुआ भाव होता है और पंचम भाव प्रमुख त्रिकोण भाव होता है। तो पंचम भाव का स्वामी होने के कारण ऐसे लोगों की शिक्षा अच्छी होती है और चतुर्थ भाव और लग्न का संबंध होने के कारण ऐसा व्यक्ति अपनी जनता के लिए बहुत कुछ सोचता है और जनता भी ऐसे व्यक्ति को अपना नेता मानने में अपना गर्व अनुभव करती है। इसलिए ऐसा व्यक्ति बहुत उच्च कोटि का नेता होता है। फिर दूसरा इनकी पत्रिका में क्या है कि दशम स्थान में गुरु उच्च का है। दशम स्थान में गुरु उच्च का होने के कारण व्यक्ति को जीवन में बहुत सम्मान प्राप्त होता है। तो कुल मिला के, अच्छा, यहाँ पे जो चंद्रमा इनका मेष राशि में है, तो दिखने के लिए मेष राशि में है। ये भाव चलित में यह वृषभ राशि में है और वृषभ राशि में चंद्रमा होने के कारण यह वृषभ राशि के परिणाम देगा। तो यहाँ यह भी उच्च का है। तो इस पत्रिका में शनि उच्च का है, गुरु उच्च का है और चंद्रमा भी उच्च राशि के ही फल दे रहा है। दूसरे भाव में वृश्चिक राशि में शुक्र विराजित है। वर्तमान समय में 2010 से
मतलब 17 जुलाई 2010 से इनकी शनि महादशा प्रारंभ हुई है। और जब से शनि महादशा प्रारंभ हुई है, शनि महादशा में ही यह 2 बार बंगाल की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या यह तीसरी बार भी मुख्यमंत्री बनेगी या नहीं बनेगी। तो हम आपको बतलाएं कि जब 2 योद्धा लड़ते हैं तो उसमें से एक की जीत और एक की हार होती है। और जब हम एनालिसिस करते हैं तो निसंदेह यह जो ममता बनर्जी जो हैं, यह निसंदेह बहुत अच्छी फाइटर हैं, मतलब राजनीतिक की कुशल योद्धा हैं। परंतु इनके सामने दूसरा मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा नहीं है। इनकी ग्रह स्थितियां अच्छी हैं, पर सामने वाला जब कोई चेहरा ही नहीं है तो उसके बारे में आकलन नहीं किया जा सकता कि उसकी ग्रह स्थितियां अच्छी हैं अथवा नहीं हैं। वर्तमान समय में इनका जो टाइम चल रहा है, शनि महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है और सूर्य इनके एकादश भाव के स्वामी हैं और तीसरे स्थान में बैठे हुए हैं। चूँकि तुला लग्न में सूर्य बहुत सकारात्मक परिणाम नहीं देते, फिर भी खराब भी परिणाम नहीं देते हैं। परंतु एक बात निश्चित है, यह बंगाल चुनाव जीतेंगी या नहीं जीतेंगी, यह तो जब तक दूसरे सामने कौन चेहरा है मुख्यमंत्री का उसका आकलन न कर लिया जाए तब तक नहीं कहा जा सकता। परंतु एक बात निसंदेह निश्चित तौर पे कही जा सकती है कि आने वाले समय में भारत की राजनीति में जो कद आज इनका है उससे भी बड़ा कद होने की संभावना है। आने वाले समय में भारतीय राजनीति में प्रमुख नेता के तौर पर इनके उभरने के चांसेस हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि जब केंद्रीय नेतृत्व की बात आए तो हो सकता है कि उस केंद्रीय नेतृत्व को करने वाली अग्रणी नेता के रूप में इनका नाम सामने आने की संभावना है, क्योंकि इनकी ग्रह स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं, खराब नहीं है। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में भी इनका अच्छा समय रहेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।